Welcome back everyone. Today we will going to start our exercise 1.4 of chapter first. इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1.1 1.2 1.3 कर चुके हैं. अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल प्लेलिस्ट में जाकर पहले वो वीडियोस देख लीजिए, तो आपको ज्यादा ये एक्सरसाइज बेटर से अच्छे से समझ में आ पाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4. द फर्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 1.4 इज इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी इसका हमें इवैल्यूएशन करना है कि इसका आंसर हमें निकालना है कि किस तरह से इसको करें कि इसका आंसर जल्द से जल्द आ जाए. तो उसके पहला जो पार्ट है ए पार्ट देख लेते हैं. जो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, -30 को डिवाइड करना है हमें 10 के साथ. ऐसा ही बी पार्ट दे रखा है. बी पार्ट में क्या करना है, 50 को करना है डिवाइड किससे करना है, -5 के साथ. अब देखिए डिवाइड किस तरह से करते हैं. मैं दो पार्ट आपको समझा दे रहा हूं पहले स्टार्टिंग का. अब देखो सबसे पहले डिवाइड वाली कंडीशन में जो पहले लिखा होता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है. और डिवाइड सिंबल का मतलब क्या होता है कि अपॉन लगाओ ऐसे करके. डिवाइड सिंबल का मतलब ये होता है. उसके बाद है 10, जो भी नंबर होगा उसको लिख देते हैं हम नीचे. या तो इसको करने के दो मेथड है, या तो 10 1 जा 10, 10 3 जा 30 कर लो, या 10 to 10 कैंसिल आउट कर लो, तब भी बचेगा माइनस का 3, या 10 3 जा 30. इस तरह से आंसर हो गया. अगेन इसको करके देखते हैं. 50 डिवाइड का मतलब अपॉन नीचे कितना है 5, 5 10 जा 50, लेकिन यहाँ पे तो माइनस था, एक माइनस. अगर एक माइनस होता तो माइनस में ही आंसर आएगा. आई होप को ये समझ में आ गया होगा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. नेक्स्ट पार्ट चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, एक दे रखा है -36. उसको डिवाइड करना है हमें किससे, -9 के साथ करना है. चलो कर देंगे अभी. डी वाले पार्ट में क्या लिखा है, डी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, अभी पहले लिख लेते हैं. डी वाले पार्ट में हमें माइनस, चलिए बाकी पार्ट्स को भी देख लेते हैं. इसके जो सी पार्ट है उसमें देख लेते हैं. फर्स्ट नंबर क्या है, -36 डिवाइड मतलब अपॉन, उसके बाद है -9. सबसे पहले माइनस टू माइनस तो कैंसिल आउट हो गया. फिर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. ठीक, इसको भी देख लेते हैं. फर्स्ट नंबर इज -49 डिवाइड मीन्स अपॉन, नीचे कौन है 49. फिर 49 बन जा 49, और क्या बचा माइनस का 1. ठीक है. इसके बाद हमने देखा कि 13 लिखा हुआ है, पहले 13 लिखो. ठीक है. और डिवाइड एज इट इज रखो. हमेशा ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है. दिस इज -2 एंड दिस इज +1, तो -2 में से अगर +1 चला गया तो बचता है माइनस का 1. ठीक है. अब 13 डिवाइड मतलब अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा -1. तो 1 का टेबल किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 को किसी से भी डिवाइड करवा लो तो ओरिजिनल नंबर ही आ जाता है. तो ऊपर कौन है 13, अब लिख दो 13. अब यहाँ पे तो एक माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 13. अब जब इसका आंसर डायरेक्ट आप बताओ 0. क्यों 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 0 में किसी का भी आप डिवाइड दो, आंसर ऑलवेज गिव्स 0. याद रखो. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में देख लेते हैं थोड़ा. नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. -31 सबसे पहले लिख लो, डिवाइड एज इट इज रखो. पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ये -30 लिखो. अब आप देखो यहाँ पे प्लस से अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस जैसे टकराते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस. याद रखो. अगेन -31 एज इट इज, डिवाइड का मतलब अपॉन. दोनों नंबर जब कोई भी दो नंबर माइनस में होता है तो उन दोनों का प्लस कर दो. तो 30 और 1 हो गया 31, लेकिन सिंबल लगाओ माइनस का. क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है. देन माइनस टू माइनस कैंसिल आउट. फिर 31 बन जा 31. इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया 1. क्लियर. अगेन -36 डिवाइड मीन्स 12, तो डिवाइड लिखा मैंने 12. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन फिर बाद में इस पे आएंगे. 12 3 जा 36, तो यहाँ पे आया माइनस का 3, उसको डिवाइड करना है फिर 3 के साथ. देखो फिर -3 अगेन ऊपर लिख लो, डिवाइड मतलब अपॉन, बाद वाला फिर 3, फिर 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बचा -1. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इन दोनों पार्ट को इजीली सॉल्व कर लिया. ठीक है ना. अब बढ़ेंगे, एक पार्ट इसमें बचा है, वो पार्ट में आपको होमवर्क देना चाहूंगा. अगर इस पार्ट को अगर आपको कर लोगे तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे. अगर नहीं आ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है. अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. वेरीफाई
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि a डिवाइडेड b प्लस सी, हमें ये बताना है कि ये नॉट इक्वल टू है किसके, a डिवाइडेड b ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और प्लस a डिवाइडेड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a कॉमा b, ठीक है, एंड c, तीन वैल्यू के क्या है, इक्वल हो। तो हमें ए बी सी दे रखा है, ठीक है, हमें इसको ये करके दिखाना है कि जो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, और ए बी से हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे ए कितना गिवन है, ए दे रखा है 12, बी दे रखा है आपका -4, और सी दे रखा है 2। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट का भी लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट में ए दे रखा है -10, बी दे रखा है 1, और सी दे रखा है V1। अब देखते हैं कैसे करेंगे, अच्छे से फोकस कीजिएगा इसमें। पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में ए की जगह में क्या रखना है, 12, तो यहाँ पे मैं रखूंगा ए की जगह मैंने 12। फिर डिवाइड का सिंबल है, तो ये हो गया डिवाइड। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी प्लस सी, तो यहाँ पे पहला क्या है बी, तो बी कितना है -4, और प्लस में क्या है सी, सी कितना है 2, लिख दिया। अब इसको नॉट इक्वल टू, यानी कि इसको ऐसे लिखो सेम टू सेम। फिर भी अंदर ए है तो पहले 12 डिवाइडेड बी का क्या है -4, प्लस ए कितना है 12, और डिवाइडेड कितना सी कितना है 2, ठीक है। अगेन 12 एज इट इज लिखो, डिवाइड का सिंबल बनाओ। -4 प्लस 2 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। नॉट इक्वल टू 12 डिवाइड का मतलब अपॉन, फिर क्या है माइनस का 4, नीचे लिख दो कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 12 डिवाइड मतलब अपॉन, और नीचे 2। फिर देखो 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो इधर कितना बचेगा, 2 6 जा 12, नॉट इक्वल टू 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, इधर बचा माइनस का 3, और 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, तो इधर हो गया 6। अब देख लेते हैं, इधर तो -6 है, ये -3 प्लस 6, तो -3 और 6 का डिफरेंस कितना है, 3 का है। अब +3 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 बड़ा है। तो अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने इसके ए वाले पार्ट को फिनिश कर लिया है। अब सेम फॉर्मूले में हम किसको वैल्यू को रखेंगे, बी की वैल्यू को। अब बी वाला पार्ट करके देखते हैं। बी वाले केस में ए की जगह -10 रखना है, तो हम रख देते हैं पहले ए की जगह -10 इस वाले फॉर्मूले में, पूरे वाले फॉर्मूले में। फिर डिवाइड का है सिंबल, डिवाइड लिख लो। फिर देखो अंदर बी है तो बी की जगह 1 है, और सी की जगह भी 1 है। नॉट इक्वल टू ए की जगह -10 डिवाइडेड बी की जगह 1, प्लस ए की जगह -10 डिवाइडेड सी की जगह 1, ठीक है। अब -10 मैंने लिखा, डिवाइड 1 + 1 कितना हो गया 2, नॉट इक्वल टू लिखो -10 को अगर हम नॉर्मली सोचो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो ओरिजिनल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, तो -10 लिख दो। फिर प्लस, यहाँ पे भी देखो -10 को 1 से डिवाइड करना तो -10 ही हो जाएगा। अब जैसे 2 को 10 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, नॉट इक्वल टू -10 ये है, प्लस माइनस जब टकराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा 10, तो -5 अगेन एज इट इज, नॉट इक्वल टू। मुझे पता है कि कभी भी दो नंबर अगर मुझे नेगेटिव में दिखता है तो इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, ऐड, तो कर लिया मैंने 20, और सिंबल लगा दूंगा माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन सिंबल माइनस का लगता है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि इसके भी जो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिया है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड का स्टेटमेंट सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्ड का स्टेटमेंट क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हमें इसमें फिल करना है, जो खाली जगह है उसको हमें भरना है। तो देखिए कैसे भरा जाएगा, एक बार अच्छे से फोकस कीजिएगा। सबसे पहले लिखा है 369। देखो इस नंबर को, देखो ये नंबर आपको सेम लग रहा है, तो यानी इस नंबर को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि ओरिजिनल नंबर ही आ जाए। तो मुझे पता है कि 1 ही एक ऐसा नंबर है, उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से डिवाइड कर दो, तो ओरिजिनल नंबर ही आता है। तो इस तरफ से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके बी वाला पार्ट। अब -75 को आप किससे डिवाइड करो कि माइनस का 1 आ जाए। सबसे पहले देखो माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4,
1 कब आता है? जब उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो। लेकिन यहाँ पे तो -75 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको खाली ओनली 75 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक माइनस है तो माइनस पहले ही इधर लिख चुका है। ठीक है, अब देखो आंसर फिर से आपका 1 आ रहा है, यानी सेम नंबर को सेम नंबर से आप अगर मल्टी डिवाइड कर देते हो तो आपका सेम ही आ जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर प्लस में है ना। ठीक है, अगेन देख लेते हैं आप नेक्स्ट वाला 87। 87 कैसे करेंगे? अब -87 को हम किससे डिवाइड करें कि 87 आ जाए? तो -87 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं माइनस के 1 के साथ, क्योंकि और सेम नंबर ही तो आया है, तो 87 को 1 से डिवाइड करोगे तभी तो आएगा। ठीक है, अगेन 1, अब देखो मैं यहाँ पे कितना लिखूं कि उसको मैं अगर 1 से डिवाइड करता हूं तो ये -87 आ जाए। 1 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो तो ओरिजिनल नंबर ही लिख दो। ठीक है, अब एफ नंबर देख लेते हैं। एफ नंबर क्या है? एफ नंबर है 48 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -1 आ जाए? तो यानी सेम नंबर को सेम नंबर से अगर मैं डिवाइड करता हूं और माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि एक माइनस तो चाहिए, तभी तो आंसर में माइनस आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे वाला पार्ट भी। इसके आगे वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे? इसके आगे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम देख पा रहे हैं कि 20 को मैं किससे डिवाइड करूं कि -2 आ जाए? तो 20 को अगर 10 2 जा 20 होता है, तो -10 से अगर मैं डिवाइड करूं कि 10 2 जा 20। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूं। देखो 4 का टेबल 3 बार पढ़ लेते हैं। 4 3 जा 12, तो अब यहाँ पे लिख दो -12। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको करना था। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अब 4 करने से पहले आप उसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझो। तो उसका स्टेटमेंट क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर, यानी कि 5 पेयर हमें लिखना है कि सच दैट a डिवाइडेड b इज इक्वल टू -3। वन सच पेयर इज 6 -2। यानी दो नंबर हमें कुछ ऐसे इंटीजर लेने पड़ेंगे 5 बार कि इसको अगर मैं डिवाइड करूं कि हर बार आंसर -3 आना चाहिए। यानी कि हर बार जो उसका आंसर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए। ठीक है, तो एक बार तो उसने गिवन कर रखा है कि एक 6 को अगर मैं -2 से डिवाइड करता हूं तो 2 3 जा 6 -3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें और नंबर बताने पड़ेंगे 5। तो मैं कैसे बताऊंगा, देख लेते एक बार। बहुत इजी सा है, कैसे करेंगे? अब मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं हमेशा 3 लाना है ना, तो अगर मैं प्लस के 9 को अगर डिवाइड कर दूं माइनस के 3 के साथ, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा? 3 3 जा -3 तो होगा, यानी एक नंबर ये बन गया। ऐसे ही अगर मैं 12 को प्लस के 12 को अगर माइनस के 4 से मैं कर दूं डिवाइड, क्योंकि 4 3 जा 12, तब भी तो माइनस का 3 आएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। अगर मैं यहाँ पे 15 लिखूं, 15 को अगर मैं माइनस के 5 से डिवाइड करूं, क्योंकि 5 3 जा 15, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और ले लेते हैं। अगर मैं 27 को, क्योंकि 27 को अगर मैं माइनस के 9 से डिवाइड करूं, क्योंकि 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो इस तरह से भी आ जाएगा। और एक लास्ट बचा है, लास्ट वाला सोच के देखिए कि 3 कैसे भी आ सकता है। 5 का ले लिया हमने, 6 का टेबल लिख देते हैं। अगर मैं 18 को डिवाइड करूं माइनस के 6 के साथ, क्योंकि 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18, तो इससे भी क्या आ जाएगा? -3। इस तरह से हमने 5 पेयर्स बना लिए हैं। ठीक है, अगर ये अगर समझ में आ गया, अब तो बढ़ेंगे 5th नंबर की ओर। 5th नंबर का स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 नून बस 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। यानी कि इसने ये बोला कि जो टेम्परेचर है 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, यानी कि 0 से ऊपर कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस है। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, पहले तो 10 डिग्री सेल्सियस था, अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस से पर आवर गिरता रहता है, कब तक? मिडनाइट तक। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0? तो किस टाइम पे होगा? तो इसको करने के लिए पहले देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। नाउ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। द स्टेटमेंट इज द टेम्परेचर एट 12 नून बस 10 डिग्री सेल्सियस अबव। तो जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे पहले कि नून पे कितना था, यानी दोपहर में कितना डिग्री सेल्सियस था,
इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। मान के चलो कि 12 बजे, दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था, ठीक है, और हर घंटे में क्या हो रहा है, 2-2 डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा है। तो एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, यानी कि ऐसे कितने बजे 8 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। और हमसे ये भी पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। ये तो मिड डे है ना, मिड डे यानी कि नून, तो हमें मिड नाइट का पूछ रहा है। यदि ये दिन के 12 बजे है तो हमें रात के 12 बजे का भी पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमने सबसे पहले लिख लिया कि एट 12 नून में टेम्परेचर कितना था, 12 डिग्री सेल्सियस। फिर चेंज इन टेम्परेचर पर आर -2 डिग्री सेल्सियस। तो 12 बजे के बाद क्या होता है, 1 बजे। तो 1 बजे में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 में क्या करो, ऐड करो हर चीज को। तो 10 प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 2 चला गया, क्या बचेगा, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर 2 बजे 2 PM, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 8 डिग्री सेल्सियस को अब नोट कर लो। अब कितने का कमी हो रही है, हमेशा -2 की कमी हो रही है। तो 8 प्लस -2, तो 8 में से 2 चला गया, 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर 3 PM देख लो, 3 PM में डायरेक्ट बताओ, 6 ये हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 PM में क्या होगा, 4 PM में अगेन 4 डिग्री में से आपको क्या माइनस करना है, 2 कॉमन ही रहेगा सब में से, तो 2 डिग्री सेल्सियस बचेगा। 5 PM देख लेते हैं, 5 PM में क्या हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस में से अगर 2 हटा दो तो क्या बचेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर 6 PM में क्या हो जाएगा, 6 PM में हो जाएगा 0 -2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। 7 PM में क्या हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस। 8 PM में क्या हो जाएगा, -4 -2 माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। तो 8 का पूछा था, हम देख लेते हैं कि 9 PM में कितना होता है ना, 9 PM में -6 और -2 कितने में हो जाएगा, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। ये तो 9 बजे हो जाएगा, 0 से भी कम है, लेकिन वो कितने बजे, एट 9 PM द टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेल्सियस। और हमसे मिडनाइट का भी पूछ रहा है, ठीक ना, मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे। तो दिन के 12 बजे कितना हो जाएगा, मिडनाइट निकालने के लिए क्या करो, हमें पता है 12 घंटे का होता है पूरा, हाफ ऑफ डे। तो दिन के 12 बजे तो 12 घंटा हो गया, ठीक है। और हर घंटे में कितना डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है, 2 डिग्री, तो उसको कर दो मल्टीप्लाई -2 के साथ। तो 12 घंटे में, तो मिड नाइट में जाके ये होगा -24 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब उसने ये भी बोला था कि वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव था, तो 10 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग का था ना, तो 10 को हमें इसमें से हटाना पड़ेगा। एंड इस -24 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस हटा दूं, तो माइनस का क्या बचेगा, 14 डिग्री सेल्सियस। सो दिस एट मिडनाइट इतना होगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे तो बढ़ेंगे हम 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर स्टेटमेंट क्या है, इन अ क्लास टेस्ट 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको आप लिख लो। करेक्ट आंसर के लिए आपको कितना मिल रहा है, करेक्ट अगर आपने आंसर दिया, करेक्ट आंसर के लिए आपको कितना मार्क्स मिल रहा है, देख लीजिए, 3 मार्क्स प्लस 3। अगर आपने उसी जगह पे इनकरेक्ट इनकरेक्ट अगर आपने आंसर दे दिया, तो इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको कितना मिल रहा है, देख लीजिए, -2। सही जवाब पे +3 और गलत जवाब पे -2। फिर हमसे ये भी पूछा है, आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। हमें पहला पार्ट पूछा है, पहला पार्ट में हमसे ये पूछा है कि राधिका स्कोर 20 मार्क्स। तो राधिका स्कोर कितना है, लिख लेंगे, राधिका स्कोर, राधिका जो स्कोर कितना है, 20 है। अब मुझे ये बता दीजिए कि, और उसने ये भी बोला कि इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। अगर उसने 12 क्वेश्चन सही किए तो ऐसे बताओ कितने क्वेश्चन उसने गलत किए। तो मुझे पता है कि उसने, राधिका का स्कोर है 20, उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, 12 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में सही करने पे करेक्ट आंसर पे कितना मिल रहा है, 3 मार्क्स। तो 12 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 12 3 जो होता है 36, यानी 36 मार्क्स उसको मिले थे, ठीक है, ओरिजिनल। लेकिन अब कट पिटा के उसका मार्क्स कितने आ गए, 20, यानी कितने मार्क्स की कमी आ गई। अगर सही जवाब पे उसको 36 मिलने चाहिए थे, लेकिन उसके आए तो 20 है, इसका मतलब उसने गलत जवाब भी दिया था। तो 36 और 20 का गैप कितने का है, गैप है 16 का, ठीक है। और हर इनकरेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स कट हो रहा है, 2 मार्क्स।
तो उसको 2 से कर दो डिवाइड, तो हमें इससे ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने कितने गलत किए। 2 8 जा 16, तो 8 क्वेश्चन यानी 8 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट करे थे। तो 8 2 जा 16 हो जाता, तो 16 अगर 36 में से हट जाएगा तभी तो 20 बचेगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उससे क्या बोला, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब मोहिनी है, मोहिनी स्कोर क्या कर रही है, -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। अब उसको -5 मार्क्स मिले हैं, थ्रो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। अब मोहिनी नाम की लड़की है, उसका स्कोर जो फाइनल स्कोर है मोहिनी का, लिख लेते हैं मोहिनी, मोहिनी का जो फाइनल स्कोर कितना है, लिख लेते हैं -5 इन दिस टेस्ट, थ्रो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। उसके फाइनल मार्क्स है -5 और उसने अगर 7 करेक्ट किए तो 7 करेक्ट किया यानी कि हर करेक्ट पे 3 मिल रहा है, तो 7 3 जो हो गया 21। ठीक है, अगर मैं 21 और 5 को ऐड कर दूं कितना हो जाएगा 20। समझो कि उसका आंसर क्या आ रहा है -5, यानी उसको -5 मार्क्स मिले हैं, यानी कि उसके गलत कितने करे होंगे, उसने गलत करे होंगे 26 ना, तभी तो 26 और 21 चला जाएगा, तभी तो माइनस का 5 बचेगा, यानी उसके मार्क्स कितने आए होंगे -26, तभी तो माइनस का 5 बचेगा। हमसे ही तो पूछा है, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली, तो कितने क्वेश्चन उसने इनकरेक्टली अटेम्प्ट करे हैं, तो 26 है, 26 को अगर 2 से करोगे डिवाइड, 2 से क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट आंसर पे कितना मार्क्स है 2, तो 2 13 जा 26, यानी 13 क्वेश्चन उसने क्या करे, इनकरेक्ट करे। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। अब एक फाइनल क्वेश्चन बचता है, फाइनल क्वेश्चन है जो कि है 7 नंबर, देख लेते क्या है। एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन शिफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। उसने बोला 6 मीटर, यानी हर एक मीटर में जाने के लिए उसको कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट। ये पर जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, पर का मतलब होता है कि हर एक मिनट में। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव, यानी उसने जो 10 मीटर की ऊंचाई के बाद उसने स्टार्ट किया जाना, हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू रीच -350 मीटर। तो इसने देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियल तो कितना था 10 डिग्री सेल्सियस का अबव और फाइनल इतना था, तो अगर मैं 350 उसमें, ठीक है, उसमें अगर 350 में अब ये नीचे जाएंगे तो दोनों हो जाएंगे नेगेटिव में, तो हो जाएगा -360 मीटर हमें नीचे जाना है। ठीक है, लेकिन हर एक, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने मीटर जाने के लिए मैं कितना टाइम चाहिए, तो क्या करोगे, मैं पूछूं कि अगर मैं यहाँ से पूछूं कि 1 मीटर में जाने के लिए कितना मिनट चाहिए, तो 1 मीटर निकालने के लिए क्या करोगे, 6 डिवाइड में भेजोगे, तो 1/6 मिनट हो जाएगा। तो इतना मीटर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 360 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, तो 6 6 जा 36, तो आ गया 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, हर एक 60 मिनट कितने होता है, 1 आवर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें करना था। दोबारा बताता हूँ, 6 मीटर गया था 1 मिनट में, तो यहाँ से हमने 1 मीटर का निकाल लिया, तो 1 मीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को कर दिया डिवाइड में। अब ये टोटल डिस्टेंस है कितना नीचे गहराई में हो गया है, तो 1 मीटर जाने के लिए 1/6 मिनट चाहिए, तो इतना मीटर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी इससे इस चीज को हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 1 आवर। आई होप को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमने हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को फिनिश कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। थैंक यू।